जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। सिद्धि विनायक संगरिया के YouTube चैनल के ऊपर NCERT कक्षा 10 विज्ञान की क्लासेस हैं, वो अब शुरू होने जा रही हैं। किसी भी कक्षा के किसी भी विषय की तैयारी शुरू करने से पहले उसके पाठ्यक्रम को, उसके अंक विभाजन को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम सबसे पहले तो इस बात पर चर्चा कर रहे हैं भी राजस्थान के अंदर अन्य राज्य जैसे दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, इन सब राज्यों की तरह राजस्थान में भी NCERT पाठ्यक्रम है वो लागू हो गया है। यानी 2021-22 से कक्षा 10 के अंदर अब आप सब बच्चे राजस्थान के अन्य राज्यों की तरह NCERT का पाठ्यक्रम है वो पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम सबसे पहले कक्षा 10 NCERT विज्ञान के पाठ्यक्रम को समझते हैं और उसके बाद राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो इसका अंक विभाजन बताया गया है उस पर चर्चा करते हैं और उसके बाद हम चैप्टर वाइज आगे वीडियो क्लासेस हैं वो नियमित जारी रखेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिएगा, आपके एक विज्ञान की 10वीं क्लास में एक पाठ्य पुस्तक लगेगी जिसके अंदर टोटल 16 चैप्टर हैं। यानी विज्ञान को 16 चैप्टर के अंदर बांटा गया है, जिसमें पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, दूसरा है अम्ल, क्षारक एवं लवण, तीसरा चैप्टर है धातु और अधातु का, चौथा चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक का, पांचवां चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, छठा चैप्टर है जैव प्रक्रम का, सातवां है नियंत्रण एवं समन्वय, आठवां चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं, नौवां चैप्टर है आनुवांशिकता एवं जैव विकास, 10वां चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, 11वां चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, 12वां चैप्टर है विद्युत का, 13वां चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, 14वां चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत, 15वां चैप्टर है हमारा पर्यावरण और 16वां चैप्टर है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। यानी साइंस को 16 चैप्टर में बांटा गया है। और अगर इसके उप विषयों की मैं बात करूं तो 1 से लेकर 5 तक के जो चैप्टर हैं वो रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के हैं, 6 से लेकर 9 तक के जो चैप्टर हैं वो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से संबंधित हैं, 10, 11, 12 और 13, 10 से लेकर 13 तक जो चैप्टर है ये भौतिक विज्ञान फिजिक्स से संबंधित है, और 14, 15 और 16 ये तीनों चैप्टर हैं वो एनवायरमेंट साइंस यानी पर्यावरण विज्ञान से संबंधित है। तो यानी टोटल चारों विज्ञान के जो मुख्य ब्रांच हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और एनवायरमेंट, इन चारों का समावेश है वो इस पाठ्यक्रम में किया गया है। तो ये तो आप पूरे वर्ष भर इस सिलेबस को पढ़ेंगे। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो अंक विभाजन दिया गया है उस पर चर्चा कर लेते हैं भी कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, क्योंकि एक अच्छी तैयारी के लिए, एक प्लानिंग करने के लिए हमें उनके अंक विभाजन की अच्छे से जानकारी होना भी जरूरी है। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं पहले चैप्टर की, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये जो चैप्टर है ये रहेगा आपका 5 अंक का। आप अपनी किताब के अंदर, और बुक अभी नहीं है आपके पास तो आप अपनी कॉपी के अंदर, साइंस वाली कॉपी में सबसे पहले इसी को नोट कर लीजिएगा। पहला जो चैप्टर है वो बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का रहेगा। उसके बाद दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षारक एवं लवण, ये चैप्टर भी आपका 5 नंबर का रहेगा। तीसरा चैप्टर है धातु और अधातु, ये भी आपका 5 नंबर का चैप्टर है। और चौथा चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक की बात करें तो ये चैप्टर भी 5 नंबर का है। और 5वां चैप्टर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है, ये आपका 4 नंबर का है। तो देखिए, 1 से लेकर 5 तक के चैप्टर की बात करें तो पहले 4 5 नंबर के हैं और 5वां 4 नंबर का है। तो ये टोटल कितने हो गए? 24 अंक हो गए। तो ये आपकी, अगर इन पाठ की बात करें तो ये जो आपकी यूनिट है, इस यूनिट का नाम है रासायनिक पदार्थ, केमिकल सब्सटेंसेस। यानी इस यूनिट के अंदर टोटल 5 पार्ट है।
तो इस हिसाब से ये टोटल यूनिट आपकी जो पहली है वो कितने नंबर की हो गई, 24 नंबर की हो गई। आपको तो चैप्टर के हिसाब से ध्यान रखना है, लेकिन मैं चैप्टर और यूनिट के हिसाब से भी आपको समझा देता हूं। भी आपको यहां ये समझ में आ गया भी कौन सा चैप्टर कितने नंबर के हिसाब से तैयार करना है। तो 1 से 5 तक टोटल 24 नंबर का है जो केमिस्ट्री का भाग है, और यूनिट का नाम है अपना रासायनिक पदार्थ, केमिकल सब्सटेंसेस। अब बात करते हैं बायोलॉजी वाले पोर्शन के अंदर छठा जो आपका चैप्टर है जैव प्रक्रम। ये काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि सबसे महंगा है, 8 नंबर का है ये, यानी छठा जो चैप्टर है ये आपका 8 अंक का है, यानी इस चैप्टर से 8 नंबर के प्रश्न हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। सातवां जो चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय का, ये आपका 6 नंबर का रहेगा। आठवां जो चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं, ये चैप्टर आपका 4 अंक का रहेगा। और 9वां जो जेनेटिक्स का है, आनुवंशिकता एवं जैव विकास का जो चैप्टर है ये आपका 4 अंक का रहेगा। तो अब आप देख पा रहे हो भी 6, 7, 8, 9, 8 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर और 4 नंबर। तो ये टोटल कितने हो गए, 8, 6, 4, 4 को अगर हम जोड़ते हैं तो ये टोटल हो गए 22 अंक। ये आपकी सेकंड यूनिट है जिसका नाम है सजीव जगत, यानी वर्ल्ड ऑफ लिविंग। सजीव जगत है यानी बायोलॉजी पोर्शन है, जो बायोलॉजी वाले पार्ट से पोर्शन के अंदर से आपसे 22 अंक के प्रश्न है वो नंबर के प्रश्न है वो आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं 10, 11, 12 और 13, ये जो चारों चैप्टर हैं ये फिजिक्स के हैं। इनका भी वर्गीकरण 2 भाग में किया गया, यानी फिजिक्स को 2 भागों में बांटा है, 2 यूनिट में। एक यूनिट सिर्फ प्रकाश को लेकर है और दूसरी यूनिट है वो विद्युत धारा के प्रभाव को लेकर है, यानी इफेक्ट ऑफ करंट को लेकर है। यानी तो फिजिक्स वाली जो यूनिट है वो 2 भागों में डिवाइड है। इसमें आपका जो 10वां और 11वां जो चैप्टर है ये दोनों चैप्टर आपके 10 नंबर के रहेंगे, समझ लीजिए अच्छे से। 10वां और 11वां दोनों 10 नंबर के रहेंगे। तो यानी ये जो प्रकाश वाली जो यूनिट है आपकी ये 10 नंबर की यूनिट है। और इसके अंदर भी और आगे जाकर अगर थोड़ा सा 10 का भी मैं आपको क्लासिफिकेशन करके बताऊं तो इसमें से जो एक परावर्तन वाला टॉपिक है, इस परावर्तन वाले टॉपिक से 3 नंबर का प्रश्न आएगा। अपवर्तन वाला जो टॉपिक है इससे भी 3 नंबर का प्रश्न आएगा। तो 3 नंबर, 10 का क्लासिफिकेशन बता रहा हूं, 3 नंबर का परावर्तन, 3 नंबर का अपवर्तन। इसके बाद जो बचा हुआ है भी प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें 11वां चैप्टर भी साथ में शामिल हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर का रहेगा। तो कुल मिला के मोटी मोटी बात करूं तो 10वां और 11वां जो चैप्टर है ये आपका दोनों चैप्टर हैं वो 10 नंबर के हैं। ये लाइट वाली यूनिट है, यानी फिजिक्स को 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। इसके बाद बात करते हैं 12वें और 13वें चैप्टर की। तो 12वां जो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला, विद्युत वाला, ये आपका 7 नंबर का रहेगा। और उसके बाद है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जो आपका 13वां पार्ट है, ये भी 7 नंबर का रहेगा। तो यानी ये दोनों 12वां और 13वां अपनी यूनिट है विद्युत धारा के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ करंट वाला है। तो ये आपकी यूनिट रहेगी 14 नंबर की। तो यानी 12वां 13वां दोनों पार्ट है वो 14 नंबर के हैं और 10वां और 11वां पार्ट है वो 10 नंबर के। तो फिजिक्स टोटल कितने नंबर की होगी, 24। केमिस्ट्री भी 24 नंबर की, फिजिक्स भी 24 नंबर की, और बायोलॉजी है वो आपके 22 नंबर की है। उसके बाद बात करते हैं 14वां, 15वां और 16वें पार्ट को लेकर। तो इसमें आपका जो 14वां पार्ट है ऊर्जा के स्रोत वाला है, ये आपका 3 नंबर का रहेगा। 15वां जो चैप्टर है हमारा पर्यावरण, ये आपका 2 नंबर का रहेगा बोर्ड के अंदर। और 16वां जो चैप्टर है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन है, ये आपका 5 नंबर का रहेगा। तो यानी 3 और 2 5 और 5 10। इसका मतलब लास्ट जो यूनिट है आपकी नेचुरल रिसोर्सेज वाली, प्राकृतिक संसाधन वाली, ये 10 नंबर की रहेगी। तो एक बार पुनः देखिए, 24 नंबर की केमिस्ट्री, 22 नंबर की बायोलॉजी और 10 और 14 मिलाकर 24 नंबर की फिजिक्स और 10 नंबर का आपका नेचुरल रिसोर्सेज यानी एनवायरमेंट साइंस से जुड़ा हुआ
जो यूनिट है उससे आपके 10 नंबर के प्रश्न है वो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो अब अगर आप इन सबको मिलाएंगे 24, 22, 10, 14 और 10, इन सब का टोटल अगर हम करें या इन सभी अंकों को अगर हम जोड़ें तो इन सब का जोड़ 24, 22, 10, 14 और 10, इन सब का योग आएगा 80। इसका मतलब बोर्ड परीक्षा के अंदर 2022 में जो आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बोर्ड परीक्षा जो होगी उसमें आपका जो लिखित पेपर है वो 80 नंबर का होगा और इसके अंदर 20 नंबर आपके स्कूल से सेशनल के रूप में सत्रांक के रूप में है वो भेजे जाएंगे। तो टोटल पेपर आपका फिर कितना हो जाएगा 100 नंबर का। तो बोर्ड परीक्षा के अंदर हर विषय की तरह विज्ञान विषय का पेपर भी 100 अंक का होगा। 80 नंबर की बोर्ड द्वारा परीक्षा ली जाएगी, 20 नंबर आपके स्कूल के सेशनल वर्ग के आधार पर दिए जाएंगे और 100 नंबर का टोटल यानी 100 नंबर है वो आपकी मार्कशीट के अंदर 100 नंबर के हिसाब से ही अंक है वो दिए जाएंगे। 80 में से जितने आएंगे और 20 में से जितने आएंगे उनका टोटल वहां आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ होगा। तो ये था कक्षा 10 एनसीईआरटी साइंस के पाठ्यक्रम की सिलेबस की बात भी, कौन से चैप्टर किस प्रकार से और किस प्रकार से उनका अलग अलग उप विषयों के अंदर विभाजन है और साथ में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा इसका जो अंक विभाजन दिया गया है उसको हमने समझा भी कौन सा चैप्टर कितना महंगा है, यानी किस चैप्टर से कितने अंकों के प्रश्न है वो बोर्ड परीक्षा के अंदर आएंगे। अब आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज आपको अपनी तैयारी है वो शुरू करनी है। तो इसके लिए कल हम फर्स्ट चैप्टर जो आपका है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इस चैप्टर से अपने को शुरुआत करनी है। पहले केमिस्ट्री के चैप्टर को अच्छे से समझेंगे और रेगुलरिटी बनाए रखनी है। ये रेगुलरिटी हमारे पर भी लागू है और आपके ऊपर भी लागू है, क्योंकि एक अच्छी सफलता के लिए नियमित रेगुलर अध्ययन करना अति आवश्यक है। आपको वीडियो के माध्यम से एक एक टॉपिक को यहाँ पर क्लियर किया जाएगा और साथ में पूरी कोशिश रहेगी भी इस विज्ञान के हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर है वो उपलब्ध करवा दिए जाएं, ताकि उनकी सहायता से आप अपना होमवर्क भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रहण भी अपनी कॉपी के अंदर अच्छे से कर सकते हो। तो चलिए अच्छे से इसको समझ लीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो एक बार फिर वीडियो को आप देख लीजिएगा। फिर भी आपकी कोई और जिज्ञासा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट आप कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा भी एनसीईआरटी कक्षा 10 है वो सिद्धिविनायक संग्रिया चैनल के ऊपर अब स्टार्ट हो गई है, तो नियमित अध्ययन के लिए वो यहाँ जुड़ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं कल पहले चैप्टर के पहले वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।